हेलो फ्रेंड्स, आज हम fwrite फंक्शन का एक एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें हम रिकॉर्ड को इनपुट और आउटपुट करना सीखेंगे। अगर हमें बाइनरी मोड में या बाइनरी फाइल को राइट करना हो तब हम fwrite फंक्शन का यूज करते हैं। fwrite जो है वो हमारे सारे रिकॉर्ड को राइट करता है। चलिए इस प्रोग्राम को हम समझते हैं। इस प्रोग्राम में हम एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करा रहे हैं। हमने यहाँ पे कुछ हेडर फाइल्स ली हुई है। अब कंट्रोल हमारा मेन फंक्शन पे जाएगा। यहाँ पे हमने फाइल इसलिए यूज की है, उससे हम फाइल ओपन करेंगे और डेटा एंटर कराएंगे। फाइल एक डेटा टाइप है, fp एक पॉइंटर है जो बफर के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। वेर नेम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कैरेक्टर टाइप का है, जिसे इनिशियलाइज किया है हमने y से। अब स्ट्रक्चर बनाया है struct emp, जिसमें नेम एरे यूज किया है, इंटीजर टाइप की एज है और फ्लोट टाइप की बेसिक सैलरी। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर किया है emp e। इसे हम स्ट्रक्चर का इंस्टेंस भी बोल सकते हैं। अब fopen की हेल्प से फाइल को हम ओपन करेंगे। fp इक्वल fopen, ब्रैकेट में जिस फाइल को ओपन करना है उसका नेम लिखेंगे और मोड देंगे wp, बाइनरी राइट मोड। इफ स्टेटमेंट लगाई है हमने, इफ fp इक्वल नल। अगर फाइल मिलेगी तो वो ओपन होगी, अदरवाइज वो पुट करेगा कैन नॉट ओपन दिस फाइल। अगर फाइल मिलती है तो वो while लूप में जाएगा, while var इक्वल y। यूजर जब नंबर देता है यस और नो, और अगर डेटा एंटर करना चाहता है तो स्टेटमेंट आ जाएगी y। तो y इक्वल y, यस, तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा printf एंटर नेम, एज एंड बेसिक सैलरी। scanf से ये डेटा एंटर कराएंगे। e.name, e जो है वो स्ट्रक्चर का इंस्टेंस है, नेम एरे है। इसमें हमने n% यूज नहीं किया है क्योंकि एरे जो है वो पॉइंटर की तरह ही बिहेव करता है। n% e.age, एज के लिए इंस्टेंस कॉल किया है, एज के मेंबर को कॉल किया है। उसी तरीके से सैलरी के लिए इंस्टेंस कॉल किया है e.bs। अब हम fwrite फंक्शन का यूज करेंगे। इसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है पॉइंटर। पॉइंटर के रेफरेंस से एरे और स्ट्रक्चर में मेमोरी स्टोर होती है। n% e स्ट्रक्चर इंस्टेंस है। सेकंड है साइज यानी कि टोटल नंबर बाइट्स जो हम लिखते हैं। जितने नंबर लिखते हैं उतनी बाइट्स लेता है। थर्ड है n, जितने नंबर टाइम हम रिकॉर्ड लिखते हैं वो, यहाँ पे हमने 1 लिया है। फोर्थ है फाइल पॉइंटर, जो रिकॉर्ड लिखते हैं बाइनरी मोड में वो कौन सी फाइल में है वो, fp फाइल नेम। तो इस तरीके से डेटा स्टोर होता है मेमोरी में। अब यूजर से पूछेगा और डेटा इसे एंटर करना है या नहीं। printf ऐड अनदर रिकॉर्ड, यस और नो। अगर वो y प्रेस करता है तो ये फंक्शन getche केयर में आ जाएगा और where में चला जाएगा। ये where वेरिएबल लूप पे जाएगा और इसे y मिलेगा। कंडीशन ट्रू होगी हमारी तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो नेम, एज और बेसिक सैलरी पूछेगा रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। उसके बाद फिर से पूछेगा ऐड अनदर रिकॉर्ड, यस और नो। अब अगर यूजर यहाँ पे n प्रेस करता है तो where जो है वो while लूप में जाएगा और यहाँ पे n इक्वल y, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो वो लूप से बाहर आ जाएगा और f क्लोज की हेल्प से फाइल क्लोज हो जाएगी। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। Ctrl+F9 की प्रेस करके हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पे एंटर नेम, एज और बेसिक सैलरी। हम यहाँ पे नेम एंटर करा रहे हैं राम, उसकी एज 26 ले रहे हैं और उसकी सैलरी 12,000। अब हमें दूसरे रिकॉर्ड के लिए पूछ रहा है यस और नो। हम यहाँ पे y प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम नेम डालते हैं नीता
उसकी एज 28 और सैलरी 20,000। थर्ड रिकॉर्ड एंटर कराएंगे, वाई प्रेस करते हैं, नेम डालते हैं राहुल, 24 एज, 25,000 सैलरी। अब यहाँ पे हम एन प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब हमारी जो फाइल है emp.c उसे हम ओपन करते हैं और हमने जो रिकॉर्ड एंटर किए हैं वो ऐड हुए हैं या नहीं वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जो रिकॉर्ड ऐड किए थे वो एज इट इज स्टोर हो गए हैं emp.c फाइल में। तो हमने fwrite फंक्शन की हेल्प से रिकॉर्ड को राइट करना सीखा। थैंक यू।